डूम्सडे क्लॉक यानी कि वो घड़ी जो कयामत का टाइम प्रेडिक्ट कर सकती है, यानी कि ये बता सकती है कि दुनिया कब खत्म हो जाएगी या दुनिया कयामत से कितनी दूर है। अब आपके मन में दो सवाल कंफ्यूजन पैदा कर रहे होंगे। पहला कि जब इस घड़ी से कयामत का समय पता चल गया है तो वो समय कितना दूर है। दूसरा, कयामत का दिन बताने वाली घड़ी की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से और इसका आविष्कार कब और किसने किया। और वैज्ञानिक इस घड़ी में 12 बजने से क्यों डरते हैं। अगर इस घड़ी में 12 बज गए तो क्या होगा, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक 12 बजने में सिर्फ 90 सेकंड बाकी है। और क्या डूम्सडे क्लॉक प्रकृति के नियमों को मात दे सकती है। एक ऐसी मिस्ट्री जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। तो आइए समझते हैं इस मिस्ट्री को बेहद आसान भाषा में आज के इस वीडियो में। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के पास एक ऐसी स्मार्ट वॉच मौजूद है जो 1947 से हमें खतरों का संकेत देती आ रही है। हैरत की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इस घड़ी ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है, यानी कि हम पहले से ज्यादा कयामत के नजदीक पहुंच रहे हैं। ये घड़ी महामारी, न्यूक्लियर अटैक, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ग्लोबल यानी वैश्विक तबाही की संभावनाओं को दर्शाती है। साइंटिस्ट कयामत आने से पहले इंसानों को बचाए रखने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उनमें यह घड़ी सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि यही है जो दुनिया की तबाही का वक्त बता रही है। डूम्सडे वॉच दुनिया की इकलौती घड़ी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 1945 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और शिकागो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अलावा कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर डूम्सडे वॉच को बनाया था। इस घड़ी का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि उनके पास कितना टाइम बचा हुआ है। इस वॉच को वैज्ञानिकों का एक पैनल जिसमें 13 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल है इस घड़ी को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि हर साल इस वॉच का समय बदला जाता है। वॉच का समय इस साल हुए प्राकृतिक बदलावों के अलावा इंसानों को हुए नुकसान के बेस पर बदला जाता है। जब इसे पहली बार 1947 में बनाया गया था तब इंसानों को सिर्फ परमाणु हमले से खतरा था और वॉच सिर्फ इस खतरे से आगाह करने का काम कर रही थी। पर धीरे धीरे इंसानों पर दूसरे और खतरे मंडराने लगे, जैसे क्लाइमेट चेंजेस, नेचुरल चेंजेस, पॉल्यूशन, कई देशों के युद्ध, एलियंस और रोबोट भी। यह घड़ी सिंबॉलिक टाइमर है, मतलब इस घड़ी में बताया गया टाइम एग्जैक्ट नहीं होता। इसके बताए समय को करंट सिचुएशन को इन्फर किया जा सकता है। कैसे समझते हैं। डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक दुनिया की तबाही में सिर्फ 90 सेकंड बाकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया 90 सेकंड में खत्म हो जाएगी, बल्कि मतलब यह है कि दुनिया बहुत तेजी से तबाही की ओर आगे बढ़ रही है। दुनिया में चल रहे बड़े युद्ध जैसे रूस, यूक्रेन, इसराइल, हमास, क्लाइमेट चेंज, इन वजहों से दुनिया तबाही की ओर आगे बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। यूएन की एक संस्था आईपीसीसी ने क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में इतना कार्बन इमिशन हुआ है कि पहले के मुकाबले धरती का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ गया है। इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई इलाकों में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। दूसरी बात यह सामने आई है कि धरती का तापमान 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा और दुनिया का तबाह होना तय है। आम घड़ी के मुकाबले में इस घड़ी की रफ्तार काफी धीमी है, लेकिन समय समय पर होने वाले प्राकृतिक और इंसानी बदलाव के कारण गति तेज भी हो जाती है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की संस्था इस घड़ी की निगरानी कर रही है। ये संस्था न्यूक्लियर अटैक, बायोकेमिकल हथियार, साइबर सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज की निगरानी भी करती है। इस दौरान संस्था संभावित खतरों की तलाश करती है और फिर वैज्ञानिक इस आधार पर डूम्सडे वॉच का टाइम 12 बजे से पहले के कुछ सेकंड में तय कर देते हैं। इस दौरान दुनिया भर के तमाम संस्थानों को आगाह कर दिया जाता है हालातों को सुधारने के लिए प्लान तैयार कर ले। जैसे ही प्लान पर काम शुरू होता है घड़ी का समय अपने आप पीछे चला जाता है और इंसानों को जीने का कुछ और समय मिल जाता है। सच तो यह है कि जिस दिन ये घड़ी की सुइयां 12 बजा देगी उस दिन कयामत को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस घड़ी को 1947 में तबाही से 7 मिनट पहले सेट किया गया था, लेकिन इसमें बदलाव होते रहे और 1991 में घड़ी को तबाही से 17 मिनट पहले सेट किया गया। लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप, इबोला प्रकोप, सीरिया हमले, रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास युद्ध के बाद ये समय तेजी से घट रहा है।
और अब ये घटकर 90 सेकंड हो गया है। ये 90 सेकंड हमें भले ही आने वाले कुछ दशकों का समय दे दे, पर इतना तो तय है कि अभी प्रयास नहीं किया गया और घड़ी की सुइयों को 12 बजने से नहीं रोका गया तो धरती की तबाही निश्चित है। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।